हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ग्रुप बार्गेनिंग प्रोसेस होता है जिसमें कि वर्कर्स अपने एम्प्लॉयर्स या गवर्नमेंट के साथ में अपनी इश्यूज या अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर के बार्गेनिंग करते हैं। उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए अपनी जो ऑफ़र्स होते हैं, काउंटर ऑफर्स होते हैं, वो रखते हैं और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाई जाती है कि उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाया जाए, ये उनको रिमूव किया जाए ताकि जो इंडस्ट्रियल पीस है वो सेटल किया जा सके। उसी ऑर्डर में आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। अगर हम कलेक्टिव बार्गेनिंग में टाइप्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले हम जो बार्गेनिंग की बात करेंगे वो आती है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। ये जो बार्गेनिंग होती है इसमें वर्कर्स, उनकी यूनियंस, उनके ग्रुप्स अपनी किसी प्रॉब्लम को लेकर के, अपने किसी इश्यूज़ को लेकर के या अपने किसी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के एम्प्लॉयर से या गवर्नमेंट से जो है कोई डिमांड रखते हैं, कोई बातचीत करते हैं और उन इश्यूज़ के सॉल्व होने तक जो अपनी बार्गेनिंग प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ बार्गेनिंग वन पार्टी गेन्स एंड अदर लॉस। इस टाइप की जो बार्गेनिंग होती है उसमें एक पार्टी जो है वो गेन करती है और दूसरी पार्टी जो है वो लॉस में रहती है। दे ट्राई टू सेटल इकोनॉमिक इश्यूज लाइक वेजिस एंड बोनस एक्सेट्रा। जैसे कि वर्कर्स के वेजिस और बोनस को लेकर के काफ़ी सारे इश्यूज रहते हैं। वो वर्कर्स चाहते हैं कि उनको वेजिस जो है या बोनस जो है वो उनको अब ज़्यादा मिले, क्योंकि उनकी जो लाइफ की जो नीड्स हैं, जो डियरनेस रेट है इकनॉमी में वो बढ़ चुकी है, तो वो जब अपनी वेजेस या बोनस को और ज़्यादा बढ़ाने की डिमांड करते हैं तो इस तरह की जो बार्गेनिंग होती है वो यूज़ होती है, जिसमें कि एम्प्लॉयर से या गवर्नमेंट से ये डिमांड की जाती है कि उनकी जो वेजेस हैं या जो उनके बोनस हैं या जो उनके जो एमिनिटीज़ हैं उनको जो मिल रही हैं वो उनको ज़्यादा दी जाएँ, बढ़ाई जाएँ। तो इस तरह की बार्गेनिंग में जो है एक जो पार्टी होती है वो गेन करती है, दूसरी पार्टी जो है सफ़र करती है। अगर वर्कर्स की डिमांड मान ली जाती है तो यहाँ पर वर्कर्स गेन करेंगे और जो एम्प्लॉयर या गवर्नमेंट है वो लॉस में रहेगी, यानी उनको कहीं ना कहीं नुकसान होगा क्योंकि उन्हें वर्कर्स की बात माननी पड़ी है। और अगर यहाँ पर वर्कर्स की डिमांड नहीं मानी जाती है तो यहाँ पर वर्कर्स जो हैं वो लॉस में रहेंगे और जो गेन रहेगा वो जो है एम्प्लॉयर की तरफ रहेगा। तो यानी इसमें जो है एक तरह से एक पार्टी की बात जो है मानी जाती है और दूसरी पार्टी जो है उसको वो बातें माननी पड़ती हैं। तो इस तरह की जो बार्गेनिंग होती है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग बोला जाता है। सेकंड इसमें आती है इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। इन दिस टाइप ऑफ बार्गेनिंग बोथ पार्टीज में गेन विच मीन्स विन विन टाइप ऑफ बार्गेनिंग। देखिए, इस तरह की जो बार्गेनिंग होती है इसमें क्या होता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो इश्यूज़ होते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़ के बीच में, उन इश्यूज़ को लेकर के दोनों ही जो हैं जो पार्टीज़ हैं वो अपने अपने ऑफर्स जो है रखती हैं और एक मीडिएशन पॉइंट पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि हर एक पार्टी को कुछ ना कुछ जो है गेन होगा, कुछ ना कुछ उसको जो है अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो लूज़ करने होंगे। जैसे वर्कर्स जो है अपनी वेजेस या अपने बोनस या अपनी सैलरी बढ़ाने की डिमांड करते हैं, तो उसके साथ साथ वर्कर जो एम्प्लॉयर है वो भी अपनी कुछ जो है अपनी जो है नई शर्तें रखता है उनके साथ में कि उनको जो है ये इस तरह से जो है उनको वर्किंग आवर्स जो है उनके बढ़ा सकता है, या उनके जो है जो एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स हैं जिनको कि हम ओवर टाइम वर्किंग आवर्स के नाम से जानते हैं, उनमें जो है कुछ इंक्रीज़ कर सकता है, उनके जो है अमाउंट बढ़ा सकता है। तो इस तरह से जो है दोनों के बीच में जो है एक सेटलमेंट होता है किसी एक पॉइंट को लेकर के, जहाँ पर कुछ ना कुछ उनको जो है दोनों को फ़ायदा भी होगा तो कुछ ना कुछ उनको जो है उसमें लूज़ भी करना होगा। तो इस तरह की जो बार्गेनिंग होती है वो विन विन टाइप तरह की बार्गेनिंग जो है वो बोली जाती है, जिसमें दोनों को ही कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हो जाते हैं, एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉयर। थर्ड
आती है इसमें एटीट्यूडनल स्ट्रक्चरिंग बार्गेनिंग। सच टाइप ऑफ प्रोसेस ऑफ बार्गेनिंग हेल्प्स इन शेपिंग द एटीट्यूड ऑफ बोथ द पार्टीज एंड ब्रिंग एटीट्यूडनल चेंजेस अमंग द पार्टीज। देखिए, एटीट्यूडनल स्ट्रक्चरिंग बार्गेनिंग होती है कि जो इंडस्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं और जो वहाँ पर काम लेने वाला जो एम्प्लॉयर है या इन्वेस्टर है या गवर्नमेंट है, उनके आपस के जो एटीट्यूडनल स्ट्रक्चरिंग है उनमें चेंज करना, उन दोनों पार्टीज़ के जो एटीट्यूड हैं उनमें लगातार पॉजिटिवली जो है चेंज करना और एक दूसरे के लिए जो काम करने का नज़रिया है जो है उसमें चेंजेस लाना। जैसे फॉर एग्जांपल है इसमें पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो वर्कर्स होते हैं, जो वर्कफोर्स होती है वहाँ काम करने वाली, उनको भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन देना। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि जो वर्कर्स को जब पार्टिसिपेशन दिया जाता है मैनेजमेंट में, तो उन्हें भी ये जो है फील होता है कि वो भी कंपनी का, इंडस्ट्री का एक पार्ट है और अपने जो उनके एक्सपीरियंस हैं उनका जो बेनिफिट है वो कंपनी को कहीं ना कहीं दे सकते हैं। क्योंकि वो बहुत ही लोअर लेवल पर काम करने वाले लोग उसमें इंक्लूड होते हैं, मीडियम लेवल पर काम करने वाले वर्कर्स इंक्लूड होते हैं, स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर्स सभी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो जो प्रैक्टिकली काम करते हैं उनको कई सारी प्रॉब्लम्स का पता होता है कि वो प्रॉब्लम कैसे आ रही है, उनको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। तो अगर मैनेजमेंट उनको पार्टिसिपेशन देता है मैनेजमेंट में, तो वो एक अच्छी कंट्रोलिंग जो है वो इंडस्ट्री में अपनी कर सकता है। साथ साथ जो है जितना ज़्यादा वर्कर्स को या जो है पार्टिसिपेशन दिया जाता है मैनेजमेंट है या उनको जो है प्रॉफिट शेयरिंग दी जाती है कंपनी के प्रॉफिट्स में, तो उससे क्या होता है कि उनका एक मोराल जो है वो अप होता है और वो कंपनी के लिए ज़्यादा जो है अपना जो है आउटपुट दे सकते हैं। क्योंकि उन्हें भी लगता है कि कंपनी जो है जितना ज़्यादा प्रॉफिट गेन करेगी उसमें उनका भी फ़ायदा होगा। तो इस तरह की जो बार्गेनिंग प्रोसेस होती हैं जिसमें कि वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में आपस में जो है उनके एटीट्यूडनल चेंजेस को लेकर के कि उसमें कैसे जो है चेंज किया जा सकता है और वर्कर्स और जो एम्प्लॉयर हैं उनको जो है और कैसे जो है वो प्रोग्रेसिव तरीके से जो है आपस में जो है उनके जो रिलेशंस हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। इस तरह की जो बार्गेनिंग प्रोसेस की जाती हैं वो जो है एटीट्यूडनल स्ट्रक्चरिंग बार्गेनिंग प्रोसेस में आती हैं और ये एक तरह से जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन को और मैच्योर करने का एक तरीका होती है। इसके बाद नेक्स्ट आती है फोर्थ, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बार्गेनिंग। In this type of bargaining activities, both parties discuss the general strategies and arrive at a consensus decisions which will help in improving and overall performance of the organization. देखिए, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बार्गेनिंग प्रोसेस जो है वो एक तरह की जो है डिस्कशन स्ट्रेटजी, एक तरह की जो है डिस्कशन स्ट्रेटजी है जिसमें कि वर्कर्स और जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो मिलकर के ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है इसको लेकर के बातचीत करते हैं, इसको लेकर के बार्गेनिंग करते हैं। एम्प्लॉयर्स के अपने कुछ प्लान्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि वर्कर्स के सामने, यूनियंस के सामने रखे जाते हैं कि आगे कंपनी के जो फ्यूचर में ये प्लान्स हैं, ये जो उनकी जो है चेंजेस करने वाली है कंपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके साथ में ये चेंजेस और ये इफ़ेक्ट जो हैं वर्कर्स के साथ में भी अप्लाई होंगे। वर्कर्स पर इन चीज़ों का ये इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह से जो है अपने प्लान्स, प्रोजेक्ट जो है एम्प्लॉयर जो है वो मैनेजमेंट जो है यूनियंस के सामने रखता है और यूनियंस को उस बात पर जो है एग्री किया जाता है कि वो इन प्लान का हिस्सा बने, इन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बने। इससे जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है ऑर्गेनाइजेशन की भी बेटर होगी और साथ साथ जो वहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स हैं, जो लेबर्स हैं, उनके भी ओवरऑल जो है उनको जो है उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको और ज़्यादा जो है सैलरी या वेजेस या जो भी अमेनिटीज़ होंगी वो और प्रोवाइड की जाएंगी। तो इस तरह से जब ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस की बात आती है तो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए जो डिस्कशन किए जाते हैं उनको लेकर के जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़ के बीच में जो बार्गेनिंग प्रोसेस चलता है इश्यूज़ को लेकर के उनको रिजॉल्व किया जाता है। तो इस तरह की जो बार्गेनिंग प्रोसेस होती है उसको इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बार्गेनिंग कहा जाता है।